आज हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो पीछे हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी या शेयर्ड मेमोरी या डिफरेंट फिनोमेनल्स देखे थे, तो उस सूरत में हम उन आर्किटेक्चर्स को या उन मॉडल्स को बुनियादी तौर पे कहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। अब उसमें हमारे लिए एक जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स की, जो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर हमको इनेबल करते हैं कि किस मॉडल को हमने अडॉप्ट करना है, वो एक फ्लिंस क्लासिफिकेशन कहलाती है। अच्छा, ये 1966 के अंदर जो है ये जे फ्लिन ने जो है माइकल जे फ्लिन ने जो है वो प्रपोज़ की थी ये क्लासिफिकेशन, और ये अभी तक जो है वो यूटिलाइज हो रही है। जब हम इसको देखेंगे तो उस में हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि हम क्लासिफिकेशन जो फ्लिंस ने प्रोवाइड की थी वो है क्या, और किस बेसिस के ऊपर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जो बेसिस हैं या जो जिन वेरिएबल्स या जिन डायमेंशंस के ऊपर जो है वो फ्लिंस क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है, वो क्या हुआ करती है, और उनकी बेस के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो या कितनी कैटेगरीज या कितनी क्लासेस के अंदर फ्लिंस ने उसको क्लासिफाई किया है। अब अगर हम मिचेल जे फ्लिन ने जो है वो क्लासिफाई किया था जब 96 के अंदर कंप्यूटर्स को, तो उस सूरत में हम उस किन बेसिस के ऊपर किया था, वो आपके पास मल्टीप्लिसिटी के ऊपर था। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि माइकल जे फ्लिन क्लासिफाइड कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डाटा स्ट्रीम्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे जो दो डायमेंशंस हैं वो आपके पास कौन सी आ रही है, जो हमने यहाँ पे रेड की हुई है, वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की बात हो रही है और एक आपके पास डाटा स्ट्रीम की बात हो रही है। याद रखिए कि हमने जब पीछे कुछ एग्जांपल्स दी थी तो उनके अंदर हमने क्या बात की थी कि आपके पास सपोज कर लें कि आपने एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट डाटा के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। हम इसकी मिसाल ले लेते हैं कि सपोज कर लें हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक RGB बेस जो है एक इमेज है, हमने इस इमेज को ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इंस्ट्रक्शन आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी कि वो जो RGB कंपोनेंट्स हैं हर पिक्सल के, उनको लेके और उनको बुनियादी तौर के ऊपर किस में, ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो इंस्ट्रक्शन एक ही है, डाटा आपके पास क्या है, वो पूरे इमेज के जो पिक्सेल्स हैं वो आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, जो डाटा है, अब ये इंस्ट्रक्शन वो थी उसको ग्रे स्केल में, और डाटा स्ट्रीम क्या था, वो इमेज आपके पास है। ठीक है, अब ये डाटा किस तरीके से शेयर करना है आपके पास या किस मैकेनिज़म्स के साथ प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर आएगा, इसको बेसिकली इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और ग्राफिकली देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक आपके पास इंस्ट्रक्शंस की स्ट्रीम्स आ रही हैं, एक आपके पास डाटा की आ रही है, दूसरा आपके पास क्या है, सिंगल या मल्टीपल है। ठीक है, कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, या सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, या सिंगल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। तो ये आप इनको आपस में जो कम्बिनेशन बन रहे हैं या जो डिफरेंट आपके पास ट्रिपलेट्स बनेंगे या आपके पास बनेंगे सेट्स बन रहे हैं, एक हम इनमें बना रहे हैं, तो वो इनकी बेसिस के ऊपर आपके पास आ रहे हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन कर क्या सकते हैं। जैसे हम भी मैंने जिक्र किया था, तो इस बेस के ऊपर चूँकि अगर एक इंस्ट्रक्शन हो और एक ही डाटा के ऊपर प्रोसेस करनी हो तो उस सूरत में SISD मॉडल या सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा आपके पास एक क्लास बनती है। फिर जो क्लासिफिकेशन दूसरी आ जाती है वो ये है कि इंस्ट्रक्शन तो सिंगल ही है लेकिन डाटा मल्टीपल आ गया, तो उस सूरत में आपके पास क्या आ जाएगा, SIMD या सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा आपके पास आ जाता है। या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा आपके पास MIMD आपके पास होती है, और इन चारों की हमने आगे चल के हमने देखनी है। या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा MISD आपके पास एक हुआ करता है। इन चारों की इन डिटेल
जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ये देखें कि आपके पास जो रो है, फर्स्ट रो, वो आपके पास कॉलम्स की हेड आ रही है, वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है और एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है। और जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हम कह देते हैं कि सिंगल डाटा आपके पास आ गया। तो यहाँ पे अब जो फर्स्ट कॉलम के अंदर सिंगल डाटा जब सिंगल इंस्ट्रक्शन के साथ आएगा तो उस सूरत में SISD आपके पास बन रहा है। सिंगल आपके पास जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा जब आएगा तो वो MISD बन जाता है। जब मल्टीपल डाटा होगा, अब वहाँ पे सिंगल डाटा नहीं, मल्टीपल डाटा के ऊपर जब सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने अप्लाई करनी होती है तो उस सूरत में वो SIMD आपके पास कि इंस्ट्रक्शन तो सिंगल ही है, सेम हमने प्रोसेसिंग करनी है लेकिन डाटा आपके पास मल्टीपल है। तो उस सूरत में हम जो आर्किटेक्चर या मॉडल यूज़ करेंगे वो SIMD होगा। और आपके पास अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो और मल्टीपल डाटा हो, जो पैरेललिज्म का एक है, तो उस सूरत में हम जो यूज़ करेंगे वो MIMD आपके पास हुआ करता है। ठीक है। अब ये MIMD जो है ये बुनियादी तौर पर पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो वाइडली ये वाला हम यूज़ कर रहे होते हैं। इनको इन डिटेल जो है कमिंग हमारी जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर इन डिटेल इन चारों मॉड्यूल्स को हम या चारों क्लासेस को हम इंडिविजुअली जो है वो डीपली स्टडी करेंगे।